स्वागत आहे यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये। आपण आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 5वीचा मराठी विषय। हम आज पढ़ने वाले हैं मराठी। वाऱ्याला चूक कळाली, पाठ क्रमांक 9 आपण अभ्यासणार आहोत। आणि पाठ इसमें हम देखेंगे एक हवा है, हवा के बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है इस पाठ में? वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा गर्व होता, सगळ्यांना आपण उडवू शकतो असे त्याला वाटत होते, पण पर्वताला हलवता आले नाही। अशा प्रकारे वाऱ्याचे गर्वहरण झाले। आपण दुसऱ्यांना त्रास देता कामा नाही ही गोष्ट त्याला लक्षात आली। म्हणजे या पाठामध्ये जो हवा थी उसको अपनी ताकत पे बहुत गर्व था। उस गर्व से वो सबको परेशान करता था। और पर आखिरी में जब पहाड़ को हलाने की बारी आई तो हला नहीं सका और वो परेशान हो गया और उसने हार मान ली। और उसकी जो भ्रम था वो टूट गया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ बोल के। इस तरह से इस पाठ में बताया गया है। चलते हैं इस पाठ के संवाद की ओर और आपको देखना है पहा आणि वाचा। आपको 1 नंबर तस्वीर नजर आ रही होंगी, इसमें आप देखिए। वारा सगळ्यांना त्रास द्यायचा, नको नको करून सोडायचा। वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा खूप गर्व होता। मतलब जो हवा थी उसको अपने ताकत पे बहुत नाज था। वो हमेशा सबको तकलीफ देता था और नको नको इतना कोशिश करता था कि लोगों ने उसको बोलना कि मत कर बोल के इतना वो सताता था और हमेशा परेशान करता था। फिर आगे देखिए, नंबर 2 तस्वीर नजर आ रही है आपको। नंबर 2 चे चित्र दिसत आहे तुम्हाला। याच्यामध्ये पहा काय होतंय। एके दिवशी वारा खूप जोरात सुटला। वाऱ्याने अनेक झाडांना मुळासकट खाली पाडले, झाडांच्या पानांना झाडापासून अलग केले, त्यांना दूरवर उडवत नेले, मातीला उडवले, झाडावरील पक्ष्यांची घरटे मोडली। क्या हो गया? आप देख सकते हो इस तस्वीर में। एक दिन हवा बहुत जोर से छूटी, उस हवा की ताकत की वजह से सब झाड़ें जमीन पे गिर गई, पत्ते भी अपने पेड़ से अलग हो गए। और उसी दौर में जो झाड़ पे घरटे बनाए थे, पक्षी की घरटे जिसे कहा जाता है घर, वो भी नीचे गिर गई, मोड़ली मतलब टूट गई और सब परेशान हो गए। तो क्या होता है देखिए, नंबर 3 में तस्वीर देखिए आप। एक छोटी सी चिड़ी हवा से क्या कह रही है देखिए। चिमनी मतलब चिड़ी जिसे कहा जाता है। ते चिमनीने पाहिले आणि ती त्याला म्हणाली, अरे वाऱ्या, तू असे का करतोस? सगळ्यांना त्रास होईल असे का वागतोस? तू खूप शक्तिमान आहे ना, तर पर्वताला खाली पाडून दाखव। उसने उसको चैलेंज किया और कहा, तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? सबको परेशान क्यों करता है? त्रास मतलब परेशान करना, तकलीफ क्यों देता है? और हमेशा ऐसा ही बिहेवियर या अपना जो वागणूक ऐसा क्यों रखता है कि सबको तकलीफ हो? तू अगर बहुत शक्तिमान है ना, बहुत ताकतवर है ना तू, तो पर्वत है ना, जो पहाड़ है ना, उसको हला के दिखा या नीचे गिरा के दिखा। फिर अगली तस्वीर 4 नंबर में देखिए। हवा क्या करती है? सब जो पर्वत है उसको घेर लेती है। पर्वताच्या चारही बाजूने जोरजोरात वाहू लागला। गर्विष्ठ वाऱ्याने पर्वताला खाली पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण पर्वतावरील एकही दगड तो हलवू शकला नहीं। जो हवा थी वो पर्वत को चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से घूमने लगा, पर आप देख सकते हो वो एक पत्थर भी, दगड़ मतलब पत्थर जिसे कहा जाता है पत्थर, वो हला नहीं सका और वो परेशान हो गया। फिर आखिरी में क्या हुआ देखिए। शेवटी वारा थकला, वो थांबला। आखिरी में हवा थक गई और रुक गई। पर्वताला म्हणाला, मित्रा, तू खूप बलवान आहेस, मला माझी चूक समजली आहे, यापुढे मी कोणालाही त्रास देणार नहीं। दोस्त, तू बहुत ताकतवर है, मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई, आगे चल के मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। ऐसा हवेने किसको कहा? पर्वत को कहा। अशा प्रकारे हवेने पर्वताला म्हटले, मी कोणाला याच्या पुढे त्रास देणार नाही, माझी चूक मला कळाली आहे। अशा प्रकारे या ठिकाणी वाऱ्याचं गर्वहरण झाला, या पाठातून तुम्हाला समजून सांगण्यात आलेले आहे।
इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमको भी हौसला अफजाई हो